Good morning. Today we will continue with motion. Today we will prove uh, three equation of motion by graphical method. Then after we will also prove it by algebraical method, but basically graphical method is more important because that's given in your book. Three formulas, that is the three equation: v बराबर u plus at, s बराबर ut plus half at square and v square equals to u square plus 2as. These are the three equations of motion. Three equations of motion. That is the first, second and third, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time, s is distance. बस तो जो मैंने पीछे ही बताया था, v बराबर क्या हो गया बच्चे, फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, ये आपको पीछे भी मैंने बताया था, s इक्वल्स टू डिस्टेंस, एक नया आ गया है आपके पास, एंड t इक्वल्स टू टाइम. एंड दीज थ्री इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है ना. तो ये इसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी एंड टाइम. ये जो दूसरा और तीसरा, तीन है हमारे पास. एक हो गया बच्चे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड आपका जो होता है दैट इज कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन. और थर्ड भी जो है आपका वो भी पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन को बताता है, पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन की बात करता है. ये रिलेशन है. तो यू हैव टू, आप देख सकते हैं कि तीन फॉर्मूला, v बराबर u प्लस ए टी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन. दीज थ्री फॉर्मूलाज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. राइट नाउ अब मैं आपको इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना सिखाऊंगा कि हाउ यू विल एबल टू प्रूव इट बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको. अब राइट नाउ एक पहले हम सबसे पहले हम ग्राफ बनाना चाहेंगे बच्चे, जिस ग्राफ के बाद हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे. एक ग्राफ बनाइए. राइट नाउ आप ग्राफ देख पा रहे हैं. इसमें क्या जो है बच्चे आपको पास दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इस ग्राफ से फ्रॉम द ग्राफ आप देख पा रहे हैं. इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू आपका जो है पॉइंट ए है. क्या है बच्चे, पॉइंट ए पे है.
उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ते हुए v हुई है इन टाइम t, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया बच्चे? फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज v इक्वल्स टू bc हो गया, जो bc दैट पोजीशन यू विल एबल टू सी। ठीक है, ये टाइम t है, तो ये भी हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। हमने क्या किया? ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। तो अगर AD पैरेलल टू OC है तो ये अगर U है तो ये भी इतना दूर क्या हो जाएगा? U, ये पूरा क्या है बच्चे? V, ठीक है ना। तो और ये T है तो ये भी क्या होगा? T हो जाएगा, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ कि पैरेललोग्राम फॉर्मेशन होगा, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये T तो वो भी T, ये U तो वो भी U। तो राइट नाउ इससे आप देख सकते हैं कि इस फिगर से फ्रॉम द BD इक्वल्स टू यू कैन राइट BC माइनस CD। फिगर देख रहे हैं, BD इक्वल्स टू BC माइनस CD लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं BC इज V, और CD की जगह पे आप OA लिख सकते हैं, या OA की जगह पे CD, तो दैट इज V माइनस U। BD क्या आ गया बच्चे? BC माइनस CD, दैट इज कॉल्ड V माइनस U आ गया आपके पास। तो A इक्वल्स टू क्या होता है? A चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज A चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया बच्चे हमारा? दैट इज द BD अपॉन AD। BD आपने क्या निकाला हुआ है? V माइनस U, और ये क्या है बच्चे? AD T हो गया, तो क्रॉस कर दिया, तो AT इक्वल्स टू क्या हो गया? V माइनस U, या V इक्वल्स टू U प्लस AT। पहला फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया। अब राइट नाउ इसी का सेकेंड पार्ट अगर हम बनाने जाते हैं, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप इसमें दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन फॉर पोजीशन रिलेशन। तो इसमें देख सकते हैं कि S इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन, S डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। दिख रहा है आपको? OABC। या इसको आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ट्राइंगल ABD। आप ये भी लिख सकते हैं S इक्वल्स टू, या आप S इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपने पढ़ा हुआ है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दैट मीन्स OA इनटू AD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज द 1/2 इंटू बेस। बेस हो गया फिर से AD इंटू हाइट दैट इज द कॉल BD, AD इंटू BD। अब OA बच्चे क्या है आपके पास? U, AD क्या है? T, U इंटू T प्लस 1/2 इंटू AD। AD क्या है बच्चे आपके पास? फिर से T इंटू BD यहां निकाला हुआ है V माइनस U। BD बराबर क्या निकाला हुआ है आपने? V माइनस U। तो आप यहां V माइनस U लिख सकते हैं। अब फिर से ये तो हो गया बच्चे S बराबर फिर से क्या हो गया? UT प्लस 1/2 इंटू T। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V माइनस U क्या है बच्चे? AT के बराबर है, यहां से देख रहे हैं आप लोग, तो क्या हो गया? प्लस इंटू AT, या आपका इक्वेशन प्रूव हो गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन प्रूव हो गया, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बिकॉज V माइनस U यहाँ देखिए किसके बराबर है? AT के बराबर है। इसी में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, अब आराम से इसी ग्राफ से बन जाएगा बच्चे। अब फिर से हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे। S इक्वल्स टू फिर से हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। S इक्वल्स टू फिर से क्या हो गया बच्चे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC।
बी सी। अब आपने पढ़ा हुआ है S इक्वल्स टू सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या पढ़ा है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 8th में पढ़ा था, 7th में ही पढ़ा था आपने। तो बच्चे क्या हो गया ये S इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। व्हाट इज द पैरेलल साइड? OA प्लस BC, OA प्लस BC इंटू हाइट दैट इज AD या OC, कुछ भी ले लीजिए। तो S इक्वल्स टू 1/2 इंटू OA दैट इज द U प्लस BC, BC क्या है बच्चे? V इंटू AD क्या निकला हुआ है आपका? AD दैट इज द T, दैट इज द T। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो S इक्वल्स टू हो गया हमारा 1/2 U प्लस V इंटू T। इस T को यहां से अगर चलते हैं हम तो T इक्वल्स टू क्या होगा? V माइनस U अपॉन A। तो V माइनस U अपॉन A, बिकॉज V इक्वल्स टू U प्लस AT, तो AT इक्वल्स टू V माइनस U और T इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A। ठीक है बच्चे, अब ये देखिए A प्लस बी A माइनस बी, तो क्या हो गया S इक्वल्स टू, ये 2A इधर आ गया तो क्या हो गया 2AS इक्वल्स टू A प्लस बी A माइनस बी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, दैट्स योर थर्ड इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं कि तीनों इक्वेशन मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ को आप प्रॉपर्ली मार्क कीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट में तो सिंपली चले, सेकंड में हमने क्या किया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फिर उसको क्या किया मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक रेक्टेंगल हो गया, एक ये राइट ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल किया, उससे निकाला। थर्ड में हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ही सीधा फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज इक्वल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। और आप इन तीनों को निकाल पाए, देख पाए। आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लेंगे। इसमें से एक पक्का प्रत्येक पेपर में आता है कि प्रूफ ग्राफिकली V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS या S बराबर UT प्लस हाफ इट स्क्वायर, या कोई भी आपको इस तरह से पढ़ हमेशा पूछा जाता है। प्लीज इसको राइट डाउन कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। आपके बुक में ढेरों एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। और इसके बाद आपके बुक में दिया हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर पाथ समझ रहे हो, गोला वाले पाथ पे एक समान रेट से मूव करता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि आपके सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका पंखा एक फिक्स उस पर घूमता है, या आप हाथ में एक रस्सी में पत्थर बांध लीजिए, घुमाइए ऐसे से, वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ या यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। इसमें एक फॉर्मूला आता है V इक्वल्स टू 2πr अपॉन T सर्कमफ्रेंस। V इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चे? सर्कुलर पाथ के लिए V इक्वल्स टू 2πr अपॉन T। और 2πr क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और जितने टाइम में आपने पूरा किया उसका आप डिवाइड के निकाल सकते हैं। एक चीज़ में और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में भी होता है तो वो ऐसे रिलेटेड होता है। इसका रीजन क्या होता है बच्चे कि ड्यू टू द चेंज इन एंगल, उसकी एंगल्स की वैल्यूज़ के मुताबिक उसका जो मोशन होता है वो चेंज होता है। खैर इसके बारे में भी हमको फिलहाल नहीं पढ़ना है, हमको आगे की क्लास में इसको डील करना पड़ेगा। तो राइट नाउ मैं इतना ही बता दूं कि सर्कुलर मोशन होता है, इसमें सर्कुलर एंगल बनता है जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी आपके बुक में फिलहाल नहीं दिया हुआ है, तो सो वी हैव टू नोट टू गो ऑन सच लाइक। बट आपको इतना पता चाहिए सर्कुलर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स सेंटर से चारों तरफ मूव करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। जब वो गति समान होती है तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अगर निकालना है वेलोसिटी तो 2πr, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय T, दैट इज कॉल्ड टाइम। आप डिवाइड करके सर्कुलर मोशन आप लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें से जो है कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 109 पे दिए हुए हैं, ठीक है। आप इसको बनाएंगे और ये सारे फॉर्मूला पे ही बनेगा। तो योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट पेज नंबर 110 NCERT में है। उसके अलावा जो है आपको
चैप्टर इंड में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे आप लोगों को बना के लाने हैं। मैंने क्या क्या कहा आपको, पेज नंबर 110 होमवर्क आपका हो जाएगा, पेज नंबर 110 एंड चैप्टर इंड जो है एक्सरसाइज है उसको बनाना है आपको। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आएगी आप हमसे शेयर करेंगे, आप हमसे पूछेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और एक चीज़ और बता दूं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा होगा तो यू हैव टू टेक इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेना है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक लगा के रुक गया है तो उसके फाइनल वेलोसिटी को 0 लेना है। तो आप सब इसके न्यूमेरिकल्स और जो भी हैं इसको कोशिश करेंगे, जहाँ कहीं डाउट होंगे वी विल शेयर इट ऑन व्हाट्सएप एंड दैट लाइक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।